स्टूडेंट्स, शुभ प्रभात विद्यार्थियों। कक्षा 9 की गणित के संख्या पद्धति वाले चैप्टर में हमारी प्रश्नावली चल रही थी। और प्रश्नावली के हम लगभग 3 सवाल पूरे कर चुके थे। प्रश्नावली हमारी चल रही थी 1.3 और तीसरे सवाल के तीनों भाग में से 2 भाग मैंने आपको यहाँ करा दिए थे, एक भाग घर के लिए दिया था, साथ में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराया था। इसी क्रम को निरंतरता जारी रखने के लिए अगला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्नावली 1.3। ये कह रहा है कि 0.9999 डॉट 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 को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए। Q0 नहीं होना चाहिए, P व Q दोनों पूर्णांक है। साथ में इसने लिखा है कि आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं क्या। अब आश्चर्य तो अपन बाद में देखेंगे, पहले इसको P बटे Q के रूप में निरूपित कीजिए। देखिए, वही तरीका रहेगा जो हमने प्रश्न संख्या 3 में अप्लाई किया था। क्या रहेगा? सबसे पहले इसको इसकी जगह ना, इसकी जगह आपसे परीक्षा में 0.9 बार भी लिख सकता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऐसा लिखे तो भी यही मतलब है, और ये लिख दे तो बहुत अच्छा है। आप हल चालू करेंगे। माना x बराबर 0.9999 डॉट 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 डॉट, ये जरूरी है, मैं पहले चुका। ये होना ही अशांत आपको बताता है, बार बार रिपीट होना अशांत आवर्ती बताता है। अगर ये नहीं होगा तो ये संख्या शांत दशमलव बन जाएगी। शांत और अशांत आवर्ती दोनों परिमेय संख्या है। अब इसको आपको P बटे Q के रूप में निरूपित करना है। कितने अंक रिपीट हो रहे हैं? ये समीकरण नंबर 1 हो गई, 1 अंक रिपीट हो रहा है। समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर एक चीज का ध्यान देना, जब आप डॉट 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 लगाए, वो लाइन और समीकरण 1 वाली लाइन ये एक सीध में नहीं होनी चाहिए। ये वाली लाइन और ये लाइन एक सीध में नहीं होनी चाहिए, अन्यथा ये भ्रम हो जाएगा कि ये लाइन आपने समीकरण 1 को नामांकित करने के लिए खींची है। तो ये दिखा रहा है कि यह अशांत आवर्ती है और यह है समीकरण नंबर 1। 10 से गुणा कीजिए, 10x बराबर 9.9999। अंकों की संख्या आप कितनी भी रख सकते हैं। सुविधा की दृष्टि से, सुगमता की दृष्टि से आप दशमलव के बाद के अंक बराबर रखें ताकि आपको कैलकुलेशन करने में सुविधा हो। वही प्रक्रिया समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर ऐसा लिखने से पहले आप पहले ये तो बताओ समीकरण 2 है कहां, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये हमारी समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 10x बराबर 9.9999 और डॉट 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 और x के नीचे x सीध में बराबर दशमलव के नीचे दशमलव 9999 डॉट डॉट डॉट, पूर्णांक नहीं है उसको 0 कर दो, घटा दीजिए। घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस। 10x में से 1x गया तो 9x बचेंगे, ध्यान रखना। ये मैं पहले के क्लासेज में भी बार बार बता चुका हूं। और 9
0.99 में से ये घटाएंगे तो केवल 9 बचेगा। तो x बराबर आया 9/9 अर्थात 1। किसी भी दशमलव भिन्न, बहुत ध्यान से देखो, ये तो हुआ हमारा p/q के रूप में निरूपण। तो p/q के रूप में निरूपण क्या हुआ? 1। एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या, यानी कि एक को हम 1/1 भी लिख सकते हैं, है ना, 2/2, 3/3, 4/4, कुछ भी लिख सकते हैं। अब समस्या यह हुई, आश्चर्यचकित होने वाली क्या बात है कि दी गई संख्या दशमलव की है। दशमलव की भी भिन्न संख्या है जिसका पूर्णांश 0 है। 0 पूर्णांश वाली दशमलव की संख्या का मान 1 से कम होता है, अर्थात यह उचित भिन्न है। लेकिन जब हमने इसको p/q के रूप में निरूपित किया तो ये 1 आया। निश्चित रूप से इसमें आश्चर्यचकित होने की बात है कि यहां पर तो पूर्णांश 0 है, अर्थात ये 1 से छोटी भिन्न है, और यहां पर इसका मान भिन्न रूप में 1 आया। तो इसका कारण क्या है? 0.9999 और 1 के बीच में कोई अन्य संख्या नहीं आती है, और ये दोनों संख्याएं नियरर 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 बहुत ही क्लोज है, इसलिए इसका मान लगभग 1 ही माना जाता है और इसका रूपांतरण 1 के रूप में प्राप्त हुआ, क्योंकि इनके बीच में बिल्कुल सतत क्रियाएं, सतत संख्याएं हैं ये, इनके बीच में कोई अन्य संख्या प्रविष्ट नहीं होती है 0.9999 के बीच में। तो p/q के रूप में निरूपित करने पर, जब इसको p/q के रूप में निरूपित किया, क्या उत्तर आया हमारा? 1। यही उत्तर है, और इसका आश्चर्यचकित होने का कारण मैंने आपको बता दिया है। दी गई संख्या का पूर्णांश 0 है, अर्थात इसका मान 1 से कम है, जबकि p/q के रूप में निरूपण करने पर इसका मान 1 प्राप्त हुआ। कारण क्या है कि इन दोनों संख्याओं के बीच में कोई अन्य संख्या का समाविष्ट या प्रविष्ट नहीं होती। इसके बाद अगला सवाल है 1/17 का दशमलव प्रसार, 1/17 का दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति होती है। अब आपको अंकों की पुनरावृत्ति वाले खंड का मान ज्ञात करना है कि वो संख्या क्या है। जैसे यहां पर कौन सा है अंकों की पुनरावृत्ति? 9 9 9 9 9। ऐसे कल मैंने एक सवाल कराया था, उसमें 6 6 6 6 6। एक और कराया था जिसमें 0.4 7 7 7 7 7 रिपीट हो रहा था। एक कराया था जिसमें 0.47 4 7 4 7, यानी कि 4 7 पे बार था। अब ये पूछना चाह रहा है कि यदि मान लीजिए 1 में 17 का भाग दे, और इसने आपको ये कहा है कि ये संख्या p/q के रूप में निरूपित की जा सकती है, आप ये मान लें, क्योंकि इसने पुनरावृत्ति खंड बोला है। पुनरावृत्ति खंड बताना है, पुनरावृत्ति कौन सी संख्या की हो रही है, पुनरावृत्ति किन अंकों की हो रही है, वो आपको बताना है। तो क्या करना है? 1 में 17 का भाग देना है, बस। तो दीजिए, बड़ा आसान काम है, लेकिन इसमें भी बच्चे गलतियां कर देते हैं। 1 में 17 का भाग दो, ध्यान से देखेंगे। पहले तो ये देख लीजिए, अंश क्या है हमारा? 1, भाज्य क्या है? 1, और भाजक क्या है? 17। आपको अंकों की पुनरावृत्ति वाला खंड कहां तक प्राप्त करना है? जब तक कि शेषफल 1 नहीं आ जाए। तो भाग की क्रिया चालू करो, पॉइंट लगाया, 0, 10वें भाग नहीं जाना, फिर 0, फिर 0, 17 पंजे 85, क्या बचा? 15। एक 0 दशमलव के कारण मिल गई आपको, मिल गई। 17 8 136, क्या बचा? 14, फिर एक 0, 17 8 136, क्या बचा? 4। कब तक चलेगा ये? जब तक यहां पर 1 नहीं आ जाए,
क्योंकि इसने कहा है पुनरावृत्ति खंड है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या जो दी गई है हमें ये अशांत आवर्ती प्रकार की है। वैसे भी ये पी बटा क्यू के रूप में है। किस रूप में है ये संख्या? पी बटा क्यू के रूप में। तो निश्चित रूप से हमें क्या मिलेगी? या तो शांत दशमलव या अशांत आवर्ती। तो ये कह रहा है अशांत आवर्ती है ये। तो अशांत आवर्ती है तो कहां पर कितने अंक आएंगे इसकी आवर्ती में? तो देते जाओ भाग जब तक एक नहीं मिले। फिर आएगा 0, 17 दूनी 34, फिर आया 6, 17 तिया 51, फिर आया 9, 17 पंजे 85, फिर आया 5, 17 दूनी 34, फिर आया 16, 17 नंबर 153, फिर आया 7, 17 चौक 68, फिर आया 2। ध्यान रखना ये क्रिया चलेगी तो ये ध्यान रखना कि एक आते ही रुक जाना है। 17 एकम 17, फिर आया 3, 17 एकम 17, फिर आया 13, 17 सत्ते 119, फिर आया 11, 17 छिक्के 102, फिर आया 8, इसको मैं ऊपर ले लूं 8, 17 चौक 68, फिर आया 12, राइट 0 लगाइए। 17 सत्ते 119, यहां पर आया 1। आ गया। कितनी लंबी भाग की क्रिया है, इसको मैं नीचे ही लिख दूं ताकि नीचे का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है क्या? हाँ देख लो 80, 68, 120 और 119 और ये आया। इतने स्टेप के बाद भाज्य वाले अंक की इतने स्टेप के बाद भाज्य जो अंक है उसकी पुनरावृत्ति हुई है। अर्थात अब यदि मैं भाग की क्रिया आगे जारी रखता हूं तो ये सभी अंक इसी क्रम में आएंगे। 0 आएगा, फिर 5 आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा, 235 आएगा। तो 1/17 की विभाजन की क्रिया में रिपीट होने वाले अंक 0.588, 235, 294, 11, 76 और 47, ये अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये होगा इसका दशमलव प्रसार। कोई डाउट? P/Q के रूप में 1/17 का निरूपण जो हमें दिया हुआ है, इसका यदि हम भाग की क्रिया करें तो ये इसका भागफल आएगा और यही वो अंक है जिनकी की पुनरावृत्ति होती है। आगे अगर विभाजन की क्रिया को जारी रखें, एक आ गया ना, तो वही वाली ये वाली पूरी क्रिया दोबारा होगी, फिर आगे अनंत तक चलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहना है छह की जगह आप 7 ले लीजिए, छठा कल कराऊंगा, टाइम कम है, 7 वाले लीजिए। 3 अनवसानी
अनावर्ती संख्याएं लिखो। आपको 3 दशमलव संख्याएं लिखनी है जो कि अनवसानी अनावर्ती है। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी? आप 3 नहीं, कितनी भी लिख सकते हैं, बस आपको क्रम, संख्या का जो रिपीट होने का क्रम है वो डिस्टर्ब करना है। देखो जैसे 0.10, 1 2 बार 0, 1 3 बार 0, 1 4 बार 0, डॉट डॉट डॉट। क्रम को डिस्टर्ब कर दो। आप कुछ भी ले सकते हैं, 5.68, 688, 6888, 6888, 100। निश्चित क्रम के बाद कोई संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए, वो होगी अनवसानी अनावर्ती। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3.1415689305035393939899। उटपटांग क्रम में होनी चाहिए संख्या। निश्चित क्रम के बाद कोई संख्या रिपीट, निश्चित क्रम के बाद संख्याएं रिपीट नहीं होनी चाहिए, वो अनवसानी अनावर्ती होते हैं। नाउ इट इज ओवर फॉर टुडे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। खूब प्रैक्टिस करें और खूब पढ़ें, आगे बढ़े। 17 में 1 का भाग देना बहुत आसान लगता है, लेकिन जब इतनी लंबी सतत क्रिया चलती है और आपको ये देखना पड़ता है कि किन अंकों का पुनरावृत्ति खंड बनेगा, उसमें आप कहीं ना कहीं चूक कर सकते हैं। इसलिए सवालों को ढंग से करें, अच्छे ढंग से करें। थैंक यू।